अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल आपको याद होगा हमने थोड़ा सा पढ़ा था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट के बारे में। तो इन टुडेज लेक्चर वी विल सी सम पार्ट ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन हार्ट। मैमल्स का जो हार्ट है, ह्यूमन हार्ट इंक्लूडिंग, तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। इंटरनली अगर हम बात करेंगे तो ह्यूमन हार्ट इट्स 4 चैम्बर, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 आरिकल्स, एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। इट इज़ 4 चैम्बर्ड और मैमेलियन हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड। 2 आरिकल्स जिनको एट्रिया कहते हैं एंड 2 वेंट्रिकल्स। और ये जो आरिकल्स और वेंट्रिकल्स होते हैं, इन आरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में देयर इज़ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड मीन्स प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड बिल्कुल सेपरेट होता है, आपस में मिलते नहीं। देयर इज़ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी तक आपको जो मालूम होगा, जो साइनस वेनोसस था विच रिसीव्स venous blood up to reptiles, this sinus venosus which is an accessory chamber, this has now completely merged into right auricle। ये किसके साथ मर्ज हुआ होता है? राइट आरिकल थे। अप टू रेप्टाइल्स आपको पता है ये साइनस वेनोसस क्या करता था? ब्लड रिसीव करता था। नाउ दिस साइनस वेनोसस हैज़ completely merged into right auricle। तो यहाँ हम बात करेंगे जो लार्ज वेन्स है, जैसे सुपीरियर वेना कावा, inferior vena cava, coronary sinus, these veins they will now directly open into the right auricle or the right atrium। कि इसमें आप डायरेक्ट ओपन हो जाएंगे राइट auricle में या राइट। जो आपका जो साइनस वेनोसस एक्सेसरी चैम्बर, इसके अलावा जो ट्रंकस आर्टेरियोस और एक एक्सेसरी चैम्बर था, साइनस वेनोसस मर्ज हो गया राइट auricle के साथ। और जो ये ट्रंकस आर्टेरियोसिस है, ये अब स्प्लिट हुआ है इनटू 2 लार्ज आर्चेस, बड़े बड़े आर्च। तो बड़े आर्च में स्प्लिट होगा। एक को हम कहते हैं सिस्टमिक आर्च या एआर्टिक आर्च, जो सिस्टम्स, बॉडी सिस्टम, टिश्यूज, ब्लड को ब्लड सप्लाई करेगा, एंड पल्मोनरी आर्च। ये 2 बड़े आर्च है जी कहाँ से बने हैं? ट्रंकस आर्टेरियोसिस से। सिस्टमिक आर्च, एआर्टिक आर्च, इसका काम है सिस्टम, बॉडी सिस्टम्स, बॉडी टिश्यूज तक ब्लड पहुँचाना। और पल्मोनरी आर्च ये वीन्स तक चले जाएगा, इसको लंग्स तक चला जाएगा। जो ये अब जो ये मैंने 2 चीज़ों की बात की, यहाँ पे याद रखना आप, साइनस वेनोसस एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस। साइनस वेनोसस कंप्लीट मर्ज हुआ है राइट आरिकल के साथ, ट्रंकस आर्च स्प्लिट हो गया है 2 बड़े आर्च में, सिस्टमिक आर्च और पल्मोनरी आर्च में। ये साइनस वेनोसस और ट्रंकस आर्टेरियोसस जो है, दीज आर एक्सेसरी चैम्बर्स। हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं, full chambers, अपने chambers, true chambers, and these sinus venous and trunks, these are accessory chambers। अब हम आरिकल्स की बात करेंगे। पहले 2 आरिकल्स होते हैं हार्ट में और 2 वेंट्रिकल्स में। 2 आरिकल्स, एक राइट आरिकल होता है और जो लेफ्ट साइड में उसको लेफ्ट आरिकल कहते हैं। इसी तरह नीचे 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। ये एंटीरियर पार्ट में आरिकल्स होते हैं और पोस्टीरियर पार्ट में वेंट्रिकल्स होते हैं। जो आरिकल्स होते हैं, राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल, इस तरह नीचे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट आरिकल है। पहले हम देखेंगे आरिकल्स को। ये जो आरिकल्स है, दे आर बहुत आरिकल्स मीन्स लेफ्ट आरिकल एज वेल एज द राइट आरिकल, दे आर थिन वाल। इनका जो वाल है वो थिन होता है, वो ज़्यादा थिक नहीं होता है। वाई इनका वाल इतना थिन क्यों, ये थिक क्यों नहीं होता है? इसके कंपेरिजन में अगर वेंट्रिकल्स की बात करें, उनका जो वाल होता है वो बहुत थिक होता है। इस वजह मैं बता दूँगा, आरिकल्स इसलिए थिन वाल होते हैं क्योंकि इनको जो ब्लड सप्लाई करना होता है, दे हैव ओनली टू पंप द ब्लड ओनली अप टू वेंट्रिकल्स। इनको अपने कॉरस्पॉन्डिंग वेंट्रिकल्स में ब्लड को डालना पड़ता है। जैसे राइट आरिकल को डालना पड़ेगा किस में? राइट वेंट्रिकल में। लेफ्ट आरिकल को डालना पड़ेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, इसलिए ये थिन वाल्ड होते हैं। और इसके अलावा जो ये 2 आरिकल्स हैं, राइट आरिकल और लेफ्ट आरिकल, आपस में सेपरेटेड है। ये आपस में एक दूसरे से सेपरेटेड, राइट आरिकल एंड लेफ्ट आरिकल, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय वर्टिकल सेप्टम। एक वर्टिकल सेप्टम में हिस्सा है जिसको हम कहते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम या इंटर आरिक्यूलर सेप्टम। इस इंटर एट्रियल सेप्टम या इंटर आरिक्यूलर सेप्टम का काम ये है, इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। शाबाश। अब जो ये राइट आर्ट्रियम है, जिसको हम राइट आरिकल कहते हैं, ये बहुत बड़ा साइज का होता है। इट इज़ लार्जर इन साइज। राइट आरिकल लार्जर इन साइज होता है।
इसके अलावा जो इंटर आर्टरियल सेप्टम है, जिसको हम इंटर ऑरिकुलर सेप्टम है, जो आरिकल्स को, राइट आरिकल और लेफ्ट आरिकल को आपस में सेपरेट करता है, इस इंटर आरिकुलर सेप्टम के अंदर एक डिप्रेशन होता है, ओवल शेपर्ड डिप्रेशन, ठीक है ना, ओवल शेपर्ड डिप्रेशन होता है जिसको हम फोसा ओवैलस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोसा ओवैलस। इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के अंदर एक डिप्रेशन होता है ओवल शेपर्ड, जिसको फोसा ओवैलस कहते हैं, विच इज़ द वेस्टिज इनफैक्ट वेस्टिज ऑफ फोरामेन ओवल, जो इन फिट्स में पाया जाता होता है, जो फिट्स के दो आरिकल्स को आपस में लिंक करता है। जो आप सीधे याद रखना, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के बीच में एक ओवल शेपर्ड डिप्रेशन होता है जिसको हम फोसा ओवैलस कहते हैं। इसके अलावा हम कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।